शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। परमात्मा पिता खुद ही कहते हैं, बच्चे याद में ऐसी शक्ति है जो अपनी दवाई आप खुद कर सकते हो। कहता बाबा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ही सदा निरोगी। और जब इस समर्थ स्मृति में हम जब रहते हैं तो यह समर्थ स्थिति ही हमको समर्थी दिलाती है, अर्थात सदा निरोगी स्थिति का अनुभव कराती है। और यही विक्रमजीत स्थिति भी है। तो सदा इसके लिए स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और परमात्मा के याद में सदा टिके रहो। कहता बाबा। प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा उत्तर में कहते, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ, याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोतामेल रखो, चेक करो कितना समय हम बाप की याद में रहे और कितना समय किसी को समझाया। बाबा कहता, बच्चे सदा श्रीमत के आधार पर चलो, देहाभिमान में न आओ और आत्माभिमानी बनने का सारे दिन में कितने बार हमने आत्मा का पाठ पक्का किया। और जब देह का भान आता है तो वहाँ पे ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष या क्रोध, काम शुरू हो जाता है। और जब मैं आत्मा की स्मृति में होती हूँ तो सदा वहाँ पे मेरी स्थिति शांत है, निश्चिंत है, परमात्मा के याद में है। जैसे कि सहज योग का अनुभव मैं कर रही हूँ, ऐसे हमारी निश्चिंत स्थिति बन जाती है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे थे। अभी परमात्मा ने वह एक बूंद दिया कि बच्चे तू आत्मा हो और तुम्हारा स्वधर्म ही है शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है। परमात्मा ही श्री और श्री की श्रेष्ठ मत है। बच्चे अपने पर पूरा अटेंशन दो। जब अपने ऊपर अटेंशन है तो जैसे कि हम अपने स्वधर्म में हैं, शांति में है, प्रेम में है, आनंद में है, निश्चिंत में है। तो इस भाव में जब हम रहते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने ऊपर भी कल्याण कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर भी कल्याण कर रहे हैं। यही जैसे कि सच्ची यात्रा है। दूसरा पॉइंट है, बाप के हर फरमान को पालन करना है, याद व सेवा का चार्ट ज़रूर रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिरा पिता का आज्ञा जैसे सर माथे पर, तो उसकी पालना में हमको सदा रहना है। और याद और सेवा का करेक्ट बैलेंस, अर्थात अपने धर्म में रहकर जो सेवा करते हैं वही सेवा निस्वार्थ सेवा होती है। अगर हमने अपना धर्म भूला और हम सेवा करते हैं तो वहाँ पे निस्वार्थता नहीं है, वहाँ कोई ना कोई अपना स्वार्थ होता है, नाम मान शान का स्वार्थ होता है। तो वह सच्ची अर्थ में वह सेवा नहीं है। तो इसीलिए सदा याद में रहते हुए सेवा करो, ये चार्ट रखो। कहता बाबा। वरदान है, सच्चे दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्तियुक्त, योग युक्त भव। बाबा कहता, बाप दादा का टाइटल है दिल वाला, दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन जाते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसीलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त, युक्तियुक्त, योग युक्त बन जाते हैं। बाबा कहता, बच्चे जिसने परमात्मा को राजी किया,
जिसकी सच्ची दिल है उसके ऊपर साहब राजी है, उसका यथार्थ परिणाम ही है वह सदा हर कर्म में राजयुक्त, योगयुक्त, युक्तियुक्त होगी। वह सच्चाई का प्रमाण होगा कि उनका हर कर्म युक्तियुक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता रहेगा। यह भगवान को राजी किए हुए आत्माओं की यह निशानी है, कहता बाबा। स्लोगन है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। परमात्मा की याद धोखा और दुख से मुक्त कर देती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, लव यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने